पिछली रात रमेश आंखें खोलते ही एक राक्षस के जैसी हरकतें करने लगा। वो न सिर्फ अपने घर के चूहों और कीड़े मकोड़ों को खा रहा था, बल्कि जोर जोर से गुर्रा भी रहा था। लोगों को लग रहा था कि रमेश के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यही हाल अब हर किसी का होने वाला है। हाइपर स्लीप के मरीज रमेश को तांत्रिकों ने एक पेड़ से बांध दिया था। एक रहस्यमय बीमारी हाइपर स्लीप देवता का अभिशाप है या काली शक्तियों का कोई प्रकोप, कोई नहीं जानता था। हाइपर स्लीप की बीमारी से पीड़ित लोग एक रहस्यमय दुनिया में जाग रहे थे। एक ऐसी दुनिया जो अंधेरे और डर से भरी हुई थी। इस अकाल दुनिया में आकाश गहरे लाल रंग का था, जैसे कि सूर्यास्त का समय हो, लेकिन जहां कभी सूरज उगता ही नहीं था। जमीन काली और बंजर थी और हवा में हमेशा एक जलती हुई गंध रहती थी। इस दुनिया के निवासी राक्षस, दैत्य और नर पिशाच अपने विकराल रूपों में घूमते थे। उनकी आंखों से लाल चिंगारियां निकलती थी और उनकी हंसी में मौत की गूंज सुनाई देती थी। इस दुनिया के केंद्र में एक विशाल पिरामिड खड़ा था, जिसके चारों ओर गुलामों की एक लंबी कतार थी, जिनके हाथों में भारी पत्थर थे, जिन्हें वो अपने अंतिम शक्ति से खींच रहे थे। इस पिरामिड को बनाने के लिए गुलामों को मजबूर किया जाता है। असल में ये गुलाम पृथ्वी ग्रह के वही लोग हैं जो हाइपर स्लीप की बीमारी लगने के बाद इस अकाल दुनिया में जाग रहे थे। इस दुनिया का शासक था विकराल, एक दैत्य जिसकी आंखों से आग बरसती थी, और उसकी सहयोगी काली, जो अंधेरे जादू की मास्टर थी। वो दोनों मिलकर इस दुनिया को अपने नियंत्रण में रखते थे। विकराल जोर से बोला, ये पिरामिड पूरा होते ही भस्मासुर जागेगा और हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर गुलामों के बीच खड़ी आराधना और उसकी बेटी वर्षा डर से कांप गईं। 10 साल पहले अगर आराधना ने दरवाजा नहीं खोला होता तो ये सब नहीं होता। उस दिन आराधना के सामने खड़ा था एक रहस्यमयी आदमी, जिसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने आराधना के कानों में फुसफुसाया, शैडो कंट्रोल। उसके शब्दों ने आराधना की रूह को झकझोर दिया। धीरे बोलो अरुण, कोई सुन लेगा। अरुण के शब्दों ने आराधना को डरा दिया। आराधना की आंखों में अब एक नई तरह की आग थी। अरुण, तुमने ये सोचा भी कैसे? पागल हो गए हो क्या? कमरे में उन दोनों के अलावा उनके बच्चे तेज और वर्षा भी उन्हें देख रहे थे। आराधना बोली, तेज, तुम सुबह आइसक्रीम के लिए कह रहे थे ना? जाओ दीदी के साथ मार्केट चले जाओ। तेज वर्षा के साथ मार्केट चला गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। पापा ने मम्मी को देखकर शैडो कंट्रोल क्यों बोला? तेज अभी ये सवाल अपनी बहन से पूछ ही रहा था कि तभी अचानक से उनके सामने एक विशालकाय साया आ गया। ठीक वैसा ही साया जैसा उसे पापा ने कहानियों में बताया था, और अगले ही पल उसकी बहन गायब हो गई। तेज ने अपने पिता की बातों को याद किया। उन्होंने उसे शैडो कंट्रोल के बारे में बताया था। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने कहा था कि छायाएं न केवल हमारे अंधेरे पक्ष को दिखाती हैं, बल्कि वो हमारी आत्मा के गहरे रहस्यों को भी छुपाती हैं। कुछ पल के लिए तो तेज शॉक में वहीं पर खड़ा रह गया। डर से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो किसी तरह घर पहुंचा। माँ, पापा, दीदी को वो। लेकिन अंदर जाकर तेज ने देखा तो वहां उसके माँ पापा भी नहीं थे। बस कुछ रह गया था तो उसकी माँ की अंगूठी, जिसे वो खुद से कभी अलग नहीं करती थी। अचानक तेज की आंखें खुली और वो अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वही सपना जो उसे बार बार आता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुछ संकेत देना चाहती हो। उसने खुद से कहा, पता नहीं ये 10 साल पुरानी बातें मुझे फिर याद क्यों आ रही हैं। उसने अपनी माँ की अंगूठी को देखा जो उसके बेड साइड टेबल पर रखी थी। तेज ने महसूस किया कि यह अंगूठी उसे उसके सपनों के रहस्यों की ओर ले जा रही थी। तेज अब 20 साल का हो गया था। पिछले एक हफ्ते से हाइपर स्लीप के लक्षण उसके अंदर भी दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने निर्देश जारी कर दिया था
जैसे भी इस बीमारी के लक्षण अपने अंदर दिखाई देने लगे, वो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। ऐसा सोच वो पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। मैं सरेंडर करने आया हूं, मुझे भी हाइपर स्लीप है। ये सुनकर पुलिस वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। कोड ब्लैक, कोड ब्लैक। कई पुलिस वालों ने तेज को घेर लिया और अगले ही पल वो एक अजीब सी मशीन पर बंधा हुआ था। उसके सामने खड़े दो पुलिस वाले उसे घूर रहे थे, जबकि बाकी अपनी राइफलों के साथ तैयार खड़े थे। अचानक उस मशीन से एक नीली रोशनी निकली और तेज के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बन गया। तुमने अपने परिवार को बताया बीमारी के बारे में? पुलिस वाले ने पूछा। कोई जिंदा नहीं है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। नींद आ जाने के बाद तुम अकाल दुनिया में चले जाओगे। वहां तुम अलग अलग खतरनाक चीजों से मिलोगे। बस हिम्मत मत हारना और जिंदा रहना, मरना मत, क्योंकि मरे तो वापस तेज बनकर नहीं, उस रमेश की तरह एक राक्षस बनकर आओगे। तेज को बहुत नींद आ रही थी, फिर भी जितना हो सके वो सुनता रहा और फिर नींद के आगोश में चला गया। तेज की आंखें बंद होते ही उसकी चेतना एक अजीब सी जगह पर पहुंच गई। वो एक विशाल अंधेरी गुफा में खड़ा था। गुफा की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। तेज ने खुद से पूछा, ये कहां आ गया मैं? तभी उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। फिर उसे एक गर्जना सुनाई दी। एक विशालकाय भालू था जो उसकी ओर दौड़ता आ रहा था। अचानक उसने देखा कि एक उड़ता हुआ तीर उस भालू को लगा और वो एक धुएं में उड़ता हुआ खाक हो गया। तेज उस गुफा से बाहर निकला। अंधेरे की चादर ने अकाल दुनिया को ढक रखा था, जहां समय के कोई मायने नहीं थे। तेज के चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि मैंने एक गाड़ी खरीद ली और सिर्फ एक फोन की मदद से, क्योंकि मैंने एक ऐसा ऐप खोजा है जिससे मैं असली के पैसे जीतता हूँ। चांद ढल गया और सूरज पश्चिम से होगा। पता है आप लोग बिलीव नहीं करने वाले, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे प्रूफ भी बनाया है। अभी मेरा बैलेंस देखो, 6,22,000 उठकर आसमान में गायब होने लगी और तेज समझ गया कि वो समय के प्रवाह में उल्टा चल रहा था। जैसे ही बर्फ वापस आई, जमीन पर इंसानी हड्डियां दिखाई देने लगी। उसने देखा कि उसके पैरों और हाथों में बेड़ियां